अपलोड करने हैं। इसी के साथ मैं आपको यूट्यूब के कुछ ट्रिक्स बता देती हूँ जिसका यूज करके आप अपने शॉर्ट्स को अच्छे खासे तरीके से वायरल कर सकते हो। आप देखिएगा मेरे शॉर्ट्स किस तरीके से वायरल होते हैं, किस तरीके से व्यूज आते हैं। तो चलिए मैं दोस्तों, अगर आपका यूट्यूब पर एक शॉर्ट्स का चैनल है, आप यूट्यूब पर न्यू हो, तो आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन हमेशा रहता होगा कि हम यूट्यूब पर कितने शॉर्ट्स डेली अपलोड करें जिससे हमारे शॉर्ट्स वायरल हो, हमारा चैनल ग्रो हो, जल्द से जल्द मोनेटाइज हो जाए, हम अच्छी खासी अर्निंग कर सके। बहुत सारे भाइयों के बहनों के मेरे चैनल पे कमेंट्स भी आते हैं, बहुत सारे भाई बहन इस चीज़ को पूछते भी है, मैं लाइव पे जाती तब भी पूछते हैं कि दीदी एक दिन में कितने शॉर्ट्स अपलोड करें जिससे कि हमारा चैनल ग्रो हो जाए और हमारा चैनल जल्द से जल्द मोनेटाइज हो जाए। तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि आप लोग एक दिन में कितने शॉर्ट्स अपलोड कर सकते हो जिससे आपका जो चैनल है ना जल्द से जल्द वायरल हो, जल्द से जल्द आपका चैनल ग्रो हो जाए और मोनेटाइज हो जाए, आप अच्छी खासी अर्निंग कर सको। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मिलाना चाहूंगी आज के विनर से। तो दोस्तों ये है आज के विनर, बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं, इनको भी सपोर्ट कीजिएगा। एक दिन में कितने शॉर्ट्स अपलोड करने हैं ये बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि शॉर्ट्स कितने प्रकार के होते हैं। देखिएगा वैसे शॉर्ट्स कैटेगरी के हिसाब से तो बहुत प्रकार के होते हैं, जितनी कैटेगरी उस प्रकार के होते हैं, लेकिन एक नॉर्मल सी चीज़ बता दूं, वैसे जो शॉर्ट्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कि आप लोग यूट्यूब का कैमरा यूज़ करके, से किसी का शॉर्ट्स आ गया उसकी ऑडियो का यूज़ करके डायरेक्ट आप यूट्यूब से बना रहे हो, एक तो वो प्रकार होता है। एंड सेकंड प्रकार वो होता है आपने अपने शॉर्ट्स में बहुत मेहनत की है, कहीं और से आपने अपने कैमरे से, अपने फ़ोन के कैमरे से आपने कोई रील क्रिएट की है, आपने कोई वीडियो क्रिएट की है, उसको एडिटिंग करके उसके बाद आप क्या करते हो यूट्यूब पे अपलोड करते हो, है ना। ये हो गए दो प्रकार। वैसे तो आप डांसिंग, एक्टिंग, टैग, कॉमेडी, किचन, बहुत सारे ऐसे भक्ति, योगा, बहुत सारे ऐसे कैटेगरी है जो शॉर्ट्स अलग अलग कैटेगरी के बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन मेन ये दो होते हैं। एक तो आप किसी भी कैटेगरी की और डायरेक्ट आप यूट्यूब के कैमरे का यूज़ करते हो, और सेकंड आप अपने खुद के क्रिएट करते हो शॉर्ट, फिर बाद में आप यूट्यूब पे अपलोड करते हो। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करूंगी कि अगर आप यूट्यूब के कैमरे का यूज़ करके शॉर्ट्स अपलोड करते हो तो एक दिन में कितने शॉर्ट्स अपलोड कर सकते हो, कितने शॉर्ट्स आपको अपलोड करने हैं, और साथ ही साथ आपको किस किस टाइमिंग पे वो शॉर्ट्स अपलोड करने, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखिएगा अगर आप YouTube के कैमरे का यूज़ करके शॉर्ट्स बना रहे हो तो कम से कम आपको 5 से 10 शॉर्ट्स डेली टू डेली अपलोड करने हैं। अब मैं ये क्यों बोल रही हूँ भाई, क्योंकि YouTube से आप 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 40 सेकंड के कोई भी शॉर्ट्स आपने शूट किया, भाई उसमें उतना ही टाइम लगना है, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 मिनट, 4-5 मिनट एक शॉर्ट्स को शूट करने में लग जाएगा। अगर कोई टफ है, डायलॉग याद करना है तो इतना टाइम लग जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें इतनी मेहनत नहीं होती है जितनी कि खुद का शॉर्ट्स क्रिएट करते हैं फिर अपलोड करते हैं। तो आप लोग कम से कम 5 से लेके 10 के आसपास बीच में आपको अपने चैनल पे शॉर्ट्स को अपलोड करना है, अगर आप यूट्यूब के कैमरे से यूज़ कर रहे हो, क्योंकि आपको सिर्फ थोड़ी सी एक्टिंग करनी है, थोड़ी सी क्या, अच्छी से अच्छी एक्टिंग कीजिएगा। आपको एक्टिंग करनी, ऑडियो आपको मिलेगी, आपको एडिटिंग वगैरह सब कुछ मिलेगी, सिर्फ आपको एक्टिंग करनी है, ठीक है। यहाँ पे बात हो गई कि अगर आप लोग YouTube के कैमरे से शॉर्ट्स को शूट करते हो तो आप लोग 5 से 10 शॉर्ट्स के बीच में अपलोड करिएगा। अब किस किस टाइमिंग पे करिएगा वो मैं आपको बता देती हूँ। अब देखिएगा किस किस टाइमिंग पे करनी है। तो आपको सुबह उठते ही, जैसे आप उठते हो ना सुबह 5 बजे या 6 बजे, सबसे पहला शॉट आपका 5 से 6 बजे के बीच में अपलोड हो जाना चाहिए। अब ये मैं क्यों बता रही हूँ इसको भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिएगा जो भी उठता है ना सुबह सुबह, ज़्यादातर लोग, मैं कुछ लोगों की बात नहीं करी, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, फ़ोन उठाते हैं। कुछ लोग क्रिएटर्स होते हैं तो अपनी वीडियो को शूट करने के लिए भी उठाते हैं, या फिर एडिटिंग करने के लिए, या फिर वीडियो को अपलोड करने के लिए भी उठाते हैं फ़ोन, है, या फिर अपना एनालिटिक्स देखने के लिए, कितने व्यूज़ आ रहे हैं, ये सारी चीज़ चेक करने के लिए उठाते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, अगर वो यूट्यूब पे चले जाते हैं तो शॉर्ट्स को स्क्रॉल करने लगते हैं, देखने लगते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर जो फ्री लोग होते हैं या फिर पढ़ने वाले भी होते हैं तो वो भी सबसे पहले फ़ोन देखते हैं, है ना। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपना फ़ोन उठाते हैं। तो सबसे पहला आपका जो शॉर्ट है ना 5 से 6 बजे के बीच में अपलोड हो जाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करूँगी दूसरी टाइमिंग की। तो दूसरा टाइमिंग आप लोगों का है 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में। अब ये क्यों बता रही हूँ, आप लोगों को सबको पता है इस टाइम के आसपास जो भी महिलाएं होती हैं, भाभियाँ होती हैं, दीदियाँ होती हैं, जो भी होती हैं लड़कियाँ, वो सब फ्री हो जाती है इस टाइम पे अपना काम करके, वो फ़ोन उठाती है। लंच टाइम होता है, कोई ऑफिस में है या कहीं भी है, ये लंचिंग टाइम होता है, तो लंच मिलता है, इतने में लोग क्या करते हैं, अपना माइंड फ्रेश करते हैं, तो वो लोग फ़ोन चलाते हैं। तो इस टाइमिंग पे अगर आप वीडियो को अपलोड करोगे, अपने शॉर्ट्स को अपलोड करोगे तो वायरल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, शाम को 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में एक शॉर्ट्स अपलोड करना है। अब ये टाइमिंग क्यों बताया, क्योंकि इस टाइमिंग लोगों की छुट्टी होती है, जो भी जॉब कर रहे होते हैं ना उनकी छुट्टी होती है। तो जो उनकी छुट्टी होती है ना,
तो वो लोग भी क्या करते हैं, कहीं बैठे होते हैं तो अपना फ़ोन चलाते हैं, ठीक है। इस टाइम अपलोड करोगे तो भी आपके शॉर्ट्स वायरल होंगे। अब आपको एक और टाइम बताती हूँ, वो है आपका जो टाइम 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में। इस टाइम कुछ महिलाएं फ्री हो जाती हैं और आदमी जो भी भाई वगैरह होते हैं वो भी लगभग फ्री होते हैं। तो 8 से 9 बजे के बीच में करिएगा एक शॉर्ट्स अपलोड, ठीक है। 4 हो गए, 5वां शॉर्ट्स आप 9:30 बजे के बाद अपलोड कीजिएगा, 9:30 बजे के बाद, क्योंकि 9:30 बजे के बाद लगभग सब फ्री हो जाते हैं। जो लड़कियां होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, वो भी फ्री हो जाती है। हमारी बहनें वो क्या करती है, अपना काम धंधा सारा करके खाना वाना बना के वो क्या करती है, फ्री हो जाती है। और ऑफिस वाले भी घर पे आके बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। और बच्चे भी लगभग पढ़ाई करके, छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो भी फ्री होके फ़ोन देखते हैं। तो 9:30 बजे के बाद अपलोड करते हो, वो भी आपका वायरल होगा। और मैं अपना एक्सपीरियंस बता दूँ तो मैं कुछ दिन से नाइट में 12 बजे अपना शॉर्ट्स अपलोड कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, लेकिन रात में उस पर 1K 2K 3K ऐसे व्यूज़ प्लस हो रहे हैं, है ना। तो एक बार आप 12 बजे के आसपास भी अपने शॉर्ट्स को अपलोड करने की देखिएगा। ये नॉर्मल से 5 शॉर्ट्स का मैंने यहाँ पे आपको बता दिया टाइम। अब आपको और भी करने हैं तो आपको बता दूँ, 7 से लेकर 9 बजे के बीच में आपके एक्स्ट्रा जो भी शॉर्ट्स है वो अपलोड कर दीजिएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने इसको अपने चैनल पे प्रैक्टिकल करा है। आप जाकर मेरे शॉर्ट्स को देखिएगा। जब से मैंने 7 से लेकर 9 के बीच शॉर्ट्स को अपलोड करना स्टार्ट किया है, और मेरे जो 8-10 शॉर्ट्स होते हैं ना, वो मैं एक ही टाइमिंग पे सारे कर देती हूँ। मतलब एक ही टाइमिंग बोले तो 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में अपलोड करने ही करने हैं। 2 मिनट के गैप में कोई कर देती हूँ, कोई 10 मिनट के, कोई 15, कोई 20 मिनट के गैप में, ऐसे मैं सारे एक साथ अपलोड कर देती हूँ। 2 घंटे के बीच में 8-10 शॉर्ट्स को मैं डेली अपलोड कर देती हूँ। और जब से मैंने ये स्टार्ट किया है, मेरे चैनल पे जो मेरे शॉर्ट्स हैं वो मिलियंस में जा चुके हैं और लाखों में जा चुके हैं। और 20, 25, 40 हज़ार, 50 हज़ार, 100, 1 लाख के आसपास व्यूज़ आते ही रहते हैं मेरे शॉर्ट्स पे। इस ट्रिक को भी आप यहाँ पे अपना सकते हो। अब मैं यहाँ पे बात करूँगी, यहाँ पे ये होगी टाइमिंग की बात, ठीक है, कि अगर आप यूट्यूब से शॉर्ट्स बनाते हो तो आपको कितने शॉर्ट्स अपलोड करने ये भी मैंने बता दिया, और टाइमिंग क्या क्या रखनी चाहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बात करूँगी, अगर आप खुद के शॉर्ट्स क्रिएट करते हो तो आप कितने शॉर्ट्स अपलोड करने हैं आपको। तो कम से कम 1 शॉर्ट्स डेली आपको अपलोड करना है, कम से कम 1 शॉर्ट आपको डेली अपलोड करना है। और अगर आपसे हो सके तो 3 शॉर्ट अपलोड कीजिएगा। अगर आपसे हो सके तो 3 शॉर्ट आपको अपलोड करने हैं डेली टू डेली, अपने क्रिएट करके, है ना। और अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो 1 शॉर्ट आपको डेली टू डेली अपलोड करना है। उसका जो टाइमिंग मैं आपको बता रही हूँ, उस टाइमिंग पे करोगे तो सीरियसली आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि ये मैंने अपने चैनल पे प्रैक्टिकल किया है। 1 शॉर्ट आपको अपलोड करना है 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में। टाइमिंग तो वही रहेगी शॉर्ट्स की, लेकिन यही है कि जो शॉर्ट्स है ना वो कम ज़्यादा हो जाएंगे। यूट्यूब से अगर आप डायरेक्ट बनाते हो तो आपको 5 से 10 बनाने हैं, और अगर आप खुद से क्रिएट करते हो तब यूट्यूब पे अपलोड करते हो, उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, खुद की क्रिएटिविटी होती है, खुद की वॉइस होती है, खुद की एडिटिंग होती है, उसमें ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आप डेली 1 अपलोड कर सकते हो, और अगर आपसे हो सके तो आप 1 से 3 भी अपलोड कर सकते हो, ठीक है। आपको 7 से 9 के बीच में 1 अपलोड करना है, 1 आपको वही दोपहर में 1 से 2 के बीच में अपलोड करना है, और 1 मेरी मानो तो रात में 9:30 बजे के बाद अपलोड करना है, क्योंकि उस टाइम सब लोग फ्री हो जाते हैं। तो ये रही शॉर्ट्स के अपलोड करने की टाइमिंग, और एक दिन में कितने शॉर्ट्स आपको अपलोड करने, जो टाइप थे वो भी मैंने आपको बता दिए हैं कि अगर आप यूट्यूब से बनाते हो तो कितने अपलोड करने हैं, और अगर आप खुद से क्रिएट करते हो, खुद से एडिटिंग करते हो, खुद से बनाते हो तो आपको कितने अपलोड करने हैं। और अगर आप चाहते हो कि कैटेगरी वाइज बताऊँ किस किस टाइमिंग पे करने हैं तो एक कमेंट ज़रूर कर देना। ये चीज़ आपको पता चल गई कि आप लोगों को कितने शॉर्ट्स डेली अपलोड करने हैं, और किस टाइप के कितने शॉर्ट्स अपलोड करने हैं, किस किस टाइमिंग पे अपलोड करने हैं। इसी के साथ मैं आपको यूट्यूब के कुछ ट्रिक्स बता देती हूँ, जिसका यूज़ करके आप अपने शॉर्ट्स को अच्छे खासे तरीके से वायरल कर सकते हो, और आप अपने शॉर्ट्स को अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे आप देखिएगा मेरे शॉर्ट्स किस तरीके से वायरल होते हैं, किस तरीके से व्यूज़ आते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ। देखिएगा, सबसे पहली चीज़, सबसे पहला पॉइंट, आपको अपने शॉर्ट्स को भाई बहुत अच्छे तरीके से बनाना है। क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, एक्टिंग अच्छी होनी चाहिए। आपने कचरा बना के डाल दिया, कुछ भी ऐसे ही कुछ भी बना के डाल दिया, और आप लग रहे हैं कि सही टाइमिंग पे अपलोड कर रहा हूँ, सही तरीके से अपलोड कर रहा हूँ तो वायरल हो जाएगा, नहीं होगा। वायरल तभी होगा जब उसमें शॉर्ट में कुछ होगा, बहुत मेहनत दिखेगी उसमें, तब वो वायरल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, मेहनत आपको करनी है, अच्छे से अच्छा शॉर्ट्स आपको अपलोड करना है। दूसरा आपको क्या करना है, कैप्शन का यूज़ करना। कैप्शन क्या होता है वो मैं आपको बता दूँ। जैसे शॉर्ट्स होता है ना, कोई भी शॉर्ट होता है, उस शॉर्ट्स में कुछ भी लिखा होता है, तो आपको वहाँ पे लिखना है, और कुछ ऐसा लिखना है कि सामने वाला शॉर्ट्स देख के भाई एकदम से आपके शॉर्ट्स को क्लिक कर दे कि भाई ऐसे इस शॉर्ट्स में है क्या, ठीक है। तो आपको कैप्शन का यूज़ करना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है कि भाई अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाइएगा, कैप्शन का यूज़ कीजिएगा, और थंबनेल एकदम गजब का बनाइएगा। थंबनेल का यूज़ करना है। अगर आपको थंबनेल यूज़ करना नहीं आता है
तो आप एक कमेंट कर देना, आपके लिए एक छोटी सी वीडियो लेके आऊंगी, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप लोग शॉर्ट्स में कैसे थंबनेल लगा सकते हो। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मेहनत करोगे यूट्यूब पे तो आप बहुत जल्दी सक्सेस होगे। आपको एक चीज़ और बता दो, जितने भी मेरे भाई बहन यहाँ पे हैं, मैं कभी भी ये नहीं कहती पैसे देके अपने व्यूज़ बढ़ाइएगा, पैसे देके अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाइएगा, वॉच टाइम कंप्लीट कीजिएगा। हमेशा कहते हैं जेन्युइन कंटेंट बनाइएगा, अपनी पहचान बनाइएगा, मेहनत कीजिएगा और बहुत मेहनत कीजिएगा, सक्सेस आपको 100% मिलेगी। पेशेंस रखना है, बिना पेशेंस के कुछ भी नहीं है यूट्यूब पे, ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। रुको, अगर आप अपनी बहन को सपोर्ट करते हो ना तो वीडियो को हाइप ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको मिलते हैं एक ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच ऑल।